नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि ईर्ष्या कैसे पूरे समुदाय व पूरे देश को खा जाती है। मित्रों, एक तालाब था। उस तालाब में मेंढकों का एक समुदाय रहता था और समुदाय के सक्रिय मेंढक से एक दूसरा मेंढक ईर्ष्या करता था। तो हुआ क्या कि जो ईर्ष्या करने वाला मेंढक था उसने मन ही मन कुटिल योजना बनाई और उसने कहा कि मैं इन सक्रिय मेंढकों को समाप्त कर दूंगा। तो उसने क्या किया, एक दिन तालाब से बाहर निकला गुप्त रूप से और उसने एक सर्प को आमंत्रित कर दिया कि मैं मेंढकों की योजनाएं तुमको बताता रहूँगा और तुम मेरा साथ देते रहना। तो वह सर्प उस मेंढक की हाँ में हाँ मिला लिया और उसने कहा चलो बहुत अच्छी बात। और सर्प ने मन ही मन सोचा चलो मेरे भी भोजन का प्रबंध हो गया और मुझे भी अब भोजन तलाशने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वह उसके साथ चल दिया और उसी तालाब में एक कोने में छुप गया। अब जब मेंढक अपने समुदाय में वापस गया तो फिर से घुल मिल गया और वह प्रतिदिन मेंढकों के समुदाय को जहाँ पे मेंढक छुपा हुआ था उधर किसी न किसी बहाने से लिए चला जाता था। और सर्प क्या करता था, चुपके से एक मेंढक को पकड़ करके खा लेता था, अपना भोजन बना लेता था। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे मेंढक खा डाले। आखिरी दिन वह ईर्ष्या करने वाला मेंढक बचा। उसने बोला अब मैं तुमको भी खाऊंगा। सर्प ने कहा मेरी और तो तुम्हारी मित्रता है। सर्प ने कहा देखो भोजन के साथ किसी प्रकार की मित्रता नहीं है और जब तुमने अपने समुदाय के साथ ईमानदारी नहीं करी तो मेरे साथ कैसे ईमानदारी कर सकते हो। और सर्प ने उस मेंढक को भी खा लिया। इस प्रकार वह पूरा मेंढकों का समुदाय समाप्त हो गया। तो मित्रों, ईर्ष्या रूपी सर्प सभी को खा जाता है, वह चाहे कोई समाज हो और या फिर कोई देश हो। और ईमानदारी के पथ पर चलने वाला समाज सदा आगे रहता है। बस हमारे बीच में कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति ना हो। और मित्रों, बहुतायत में ऐसा हो जाता है। इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रख के ही कार्य करना चाहिए कि हमारे बीच कोई ईर्ष्यालु है तो उसे सतर्क व सावधान होकर के कार्य करना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद व धन्यवाद।